लगा पिताजी उस कन्हैया को हमसे पीछे अगर किसी ने बुला लिया तो पता नहीं कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और भीष्मक खोपड़ी को पकड़ के बैठ गए। रुक्मिणी सुन रही है, मेरा भैया मेरे साथ वो अनर्थ करने के लिए जा रहा है जो आज तक हमारे हिंदू धर्म में किसी ने नहीं किया। शिशुपाल की दुल्हन बन के मैं कभी नहीं जाऊंगी। शादी से पहले या तो मैं बर्बादी कर दूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये संकल्प है, मैं दुल्हन बनूंगी, भगवान श्री कृष्ण की बनूंगी, वरना किसी की दुल्हन बन के मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। और रुकुम ने पंडित जी से नाई को बुला के ये कहा, देखा हमारे पिताजी ये कहते हैं कि कन्हैया के साथ शादी करो। अरे क्यों करो कन्हैया के साथ, हम जहां शादी करेंगे वहां जाना पड़ेगा। और उसी समय रुकुम ने एक पत्र लिखा चंदेरी नरेश शिशुपाल के लिए। क्या लिखा उस पत्र में? चंदेरी नरेश शिशुपाल सादर सहसनी नमस्ते। और आगे कुछ और भी लिखा। क्या? हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, और जब तुम शादी करने के लिए आओ ना दूल्हा बन के, थोड़े होशियारी से आना। क्यों? हमारे पिताजी की इच्छा है कि कन्हैया के साथ शादी की जाए, और वो कन्हैया भी आ सकता है। दुल्हन एक होगी, दूल्हा दो हो सकते हैं, और युद्ध भी हो सकता है। और जौन सा दूल्हा युद्ध में जीत जाएगा वो ही मेरी बहन के साथ शादी करने जाएगा। लिखा अपने हस्ताक्षर कर दिए और पत्र भेज दिया चंदेरी के लिए। और चंदेरी को इधर पत्र भेज दिया है और रुकुम वहां से चला गया, तैयारियां करने लगा शादी की। रुक्मिणी ने जब ये सुना, रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है। रुकुम चला और रुकुम के आने की जब खटखट शब्द सुनाई दिया तो रुक्मिणी ने एकदम अपने आंसू पोंछ ली। रुकुम ने देख लिया, रुक्मिणी हाँ भैया तू रो रही है, क्यों रो रही है? अरे तुझे खुश होना चाहिए, शिशुपाल की दुल्हन बन के चली जाएगी, जाके नई दुनिया को बसाएगी, और तू बैठी बैठी रो रही है? क्यों रो रही है? तो रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली, भैया मेरे साथ आप ऐसा अनर्थ मत करो। मेरे पिताजी जहां मेरी शादी करेंगे मैं वहां जाऊंगी। शिशुपाल की दुल्हन आगे बढ़कर रुक्मिणी के गाल पर दिया। रुक्मिणी हमारे पिता तेरी शादी कन्हैया के साथ करना चाहते हैं, और कन्हैया के साथ शादी नहीं हो सकती।
रुक्मिणी बोली भैया तमाचा तुमने मार दिया, आप मेरे सिर को काट के गेंद की तरह से उछाल के फेंक दो, फिर भी मेरा यह संकल्प है कि मैं दुल्हन बनूंगी तो भगवान श्री कृष्ण की बनूंगी। रुक्म चला गया और रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है और इधर ये जो शिशुपाल है ना वो शादी की तैयारियां करने लगा, जाकर के वो पत्र दिया और जैसे ही उस पत्र को पढ़ा, पत्र जब पढ़ा है तो शिशुपाल बड़ा खुश हो गया। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, आप रुक्मिणी के साथ शादी करेंगे? बोले हाँ रुक्मिणी के साथ हम शादी करेंगे, रुक्मिणी बहुत सुंदर है। तो इधर उसने अपनी मौसी के लड़का दंतवक्र से ये कहा तुम फौज तैयार करो, सेना तैयार करो और जाकर के कुंडनपुर को चारों तरफ से घेर लो, हम पीछे से बारात लेकर के आ रहे हैं।